Hi everyone, welcome to a study world classes. So friends, यूपी टीजीटी पीजीटी एग्जाम कार्यक्रम से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट आ रहा है, उसको हम लोग डिटेल में समझने वाले हैं। साथ ही जो है बताया ये भी जा रहा है कि जो 34,000 पद खाली हैं टीजीटी पीजीटी में, इसको लेकर जो है शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से अपडेट दे दिया गया है। क्योंकि कुछ टाइम पहले अभ्यर्थियों के द्वारा ज्ञापन सौंपा गया था जिसमें कहा गया था कि 24,000 जो पद खाली हैं टीजीटी पीजीटी में, इनको ऐड कर दिया जाए। तो इसको लेकर फाइनली जो है आयोग के माध्यम से जो है अपडेट दे दिया गया है। हम लोग समझने वाले हैं कि आयोग के द्वारा जो है क्या अपडेट दिया जा रहा है। साथ ही यूपी टीजीटी पीजीटी परीक्षा की तिथि क्या रहने वाली है, और सबसे इम्पोर्टेंट जो है कि असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा से रिलेटेड जो एडमिट कार्ड हैं, ये जो है आपको कब तक देखने को मिलेंगे, क्योंकि इससे भी रिलेटेड नोटिस आ चुकी है। तो चलिए फिर सारी इन्फॉर्मेशन डिटेल में समझ लेते हैं, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। सीटेट की क्लासेस कंटिन्यू है। अगर आप सीटेट पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों की तैयारी कर रहे हैं तो डेली 3 बजे और 5 बजे की क्लास में ज्वाइन हो सकते हैं, जहां पर हम लोग पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों की तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए फिर जो अपडेट है उसको पहले हम लोग समझते हैं डिटेल में। सबसे पहले अगर बात की जाए कि असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा जो आप लोगों की होने वाली है अप्रैल में, जो एडमिट कार्ड हैं वो आपको कब तक देखने को मिल जाएंगे। तो फाइनली जो असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा आप लोगों की होने वाली है 16 और 17 अप्रैल को, तो इससे रिलेटेड जो एडमिट कार्ड हैं वो आयोग के माध्यम से बताया ये गया है कि अप्रैल के फर्स्ट वीक में जारी कर दिए जाएंगे। यानी कि आप लोगों के एडमिट कार्ड अप्रैल के फर्स्ट वीक में देखने को मिल जाएंगे। 1 अप्रैल से लेकर 7 अप्रैल के बीच जो है कभी भी आपको अपने एडमिट कार्ड देखने को मिल सकते हैं। आपको डाउनलोड कैसे करना होगा, कैसे आपको मिलेंगे, ये आयोग के माध्यम से जो है बताया जाएगा कि आप लोगों के एडमिट कार्ड जो है कौन सी वेबसाइट के थ्रू मिलेंगे। तो चैनल के साथ बने रहिए जिससे आपको सारी ऑफिशियल जो अपडेट है वो समय से मिलती रहे। अब अगर बात की जाए कि जो है 34,000 पदों को लेकर आयोग के माध्यम से क्या अपडेट दिया गया है, क्योंकि जो है टीजीटी पीजीटी में जो नंबर ऑफ सीटें हैं वो 4,163 हैं, और यूपी में देखा जाए तो टीजीटी पीजीटी के बहुत ज़्यादा पद खाली हैं। अब ऐसे में जो है अभ्यर्थी मांग कर रहे हैं कि इन पदों को ऐड किया जाए, और इसी वजह से जो है अभ्यर्थियों के द्वारा जो है 34,000 पदों को ऐड करने को लेकर जो है आयोग से मांग भी की गई, और साथ ही आयोग को जो है ज्ञापन भी सौंपा गया था। अब फाइनली जो है आयोग की जो अध्यक्ष हैं प्रोफेसर कीर्ति पांडे जी, उन्होंने क्लियरली जो है स्टेटमेंट दे दिया है, और उनका स्टेटमेंट ये है कि जो 34,000 पद खाली हैं इनको हम ऐड नहीं करेंगे, ना ही इस पे जो है शिक्षा विभाग यानी कि आयोग जो है कोई विचार नहीं कर रहा है, और ना ही इस पर प्रशासन कोई विचार कर रहा है। क्योंकि अगर प्रशासन चाहे तो जो है आयोग को ऑर्डर देकर इन पदों को ऐड करवा सकता है, लेकिन प्रशासन जो है कोई नई शिक्षक भर्ती हो या फिर जो है इन पदों को ऐड करने को लेकर हो, कोई भी इससे रिलेटेड जो है अपडेट नहीं दिया जा रहा है। तो आयोग के माध्यम से क्लियर कर दिया गया है कि इन पदों को हम ऐड नहीं करेंगे, जो कि 34,000 पद खाली हैं टीजीटी और पीजीटी में। तो ये बिल्कुल कंफर्म हो चुका है कि इन पदों को ऐड नहीं किया जाएगा, और आयोग के माध्यम से ये भी कहा गया है कि जो पद खाली हैं इससे रिलेटेड अभी तक हमको अधियाचन प्राप्त नहीं है। तो देखिए ये कोई नई बात नहीं है, आयोग का जब से गठन हुआ है, अगर बात कर दी जाए कि नई शिक्षक भर्ती प्राथमिक में हो या यानी 1 to 5 की हो या फिर 6 to 8 के लिए हो, तो आयोग का कहना यही है कि अभी अधियाचन प्राप्त नहीं है, और बाकी सभी को डाटा पता है कि आखिर यूपी में कितने रिक्त पद हैं, कितने टीचर कार्यरत हैं और कितने टीचरों की हमको आवश्यकता है। लेकिन आयोग से अगर पूछा जाता है कि नई शिक्षक भर्ती से रिलेटेड क्या अपडेट है, क्या प्रोसेस हो रहा है, तो आयोग का कहना ये हो जाता है कि हमको अभी नई शिक्षक भर्ती से रिलेटेड अधियाचन प्राप्त नहीं हुआ है, और जब तक अधियाचन प्राप्त नहीं होगा तब तक जो हम है नोटिफिकेशन जारी नहीं कर सकते हैं। ठीक उसी प्रकार जो है उन्होंने टीजीटी पीजीटी के लिए भी स्टेटमेंट दे दिया है। उनका कहना ये है कि जो 34,000 पद खाली बताए जा रहे हैं, इससे रिलेटेड अभी तक हमको अधियाचन प्राप्त नहीं हुआ है। जब अधियाचन प्राप्त हो जाएगा तो हम इनको जो है नई शिक्षक भर्ती के रूप में विज्ञापन जारी करेंगे। इनको हम इस टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम में ऐड नहीं करेंगे,
ये जो है क्लियर हो चुका है कि ये पद जो है अब ऐड नहीं होने वाले हैं। तो जितने भी अभ्यर्थी यानी 13 लाख से जितने भी अभ्यर्थी टीजीटी पीजीटी परीक्षा देने वाले हैं, जो कि वैकेंसी आई हुई है 4163 पदों पर, तो इतने ही नंबर ऑफ सीटें आपको देखने को मिलेंगी। इतने पर ही जो है जितने भी अभ्यर्थियों का सिलेक्शन हो पाएगा होगा, क्योंकि जो है नए पद ऐड नहीं होंगे। कुछ टाइम पहले जो है 25,000 पदों को ऐड करने को लेकर मांग उठी थी। तभी भी जो है अध्यक्ष ने यही स्टेटमेंट दिया हुआ था कि हम इन पदों को भी ऐड नहीं करेंगे। इसको हम एक नई शिक्षक भर्ती के रूप में जारी करेंगे और साथ ही जो है इन पदों को हम परीक्षा कैलेंडर में ऐड करेंगे। ठीक उसी प्रकार जो है 34,000 पद को लेकर भी यही स्टेटमेंट आया हुआ है कि इससे रिलेटेड अभी तक अधियाचन नहीं मिला है आयोग को, और अगर आयोग को अधियाचन प्राप्त हो जाता है तो हम इनको नई शिक्षक भर्ती के रूप में जारी करेंगे। तो ये बिल्कुल कंफर्म हो गया है कि टीजीटी पीजीटी में नंबर ऑफ सीटें नहीं बढ़ेंगी। बाकी अगर देखा जाए तो अभ्यर्थियों की बराबर यही मांग थी और हर एक अभ्यर्थी यही चाहता है कि यूपी टीजीटी पीजीटी एग्जाम में नंबर ऑफ सीटें बढ़ जाएं। कुछ का कहना ये भी है कि जो है अगर परीक्षा डिले हो रही है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन नंबर ऑफ सीटें बढ़ जानी चाहिए। 1 से 2 मंथ का डिले होगा तो कोई समस्या नहीं है, लेकिन नंबर ऑफ सीटें ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि जो 4163 पदों की बात हो रही है ये आपका एग्ज़ाम जो है मई और जून में हो जाएगा। लेकिन जो 34,000 पद खाली बताए जा रहे हैं टीजीटी पीजीटी के, ये वैकेंसी कब देखने को मिलती हैं ये कोई आइडिया नहीं है कि 2 मंथ बाद आपको नई शिक्षक भर्ती आ जाएंगी, या फिर जो है 6 मंथ बाद, या फिर 3 मंथ बाद। कब आती हैं? 2025 चल रहा है, हो सकता है 2026 में आए, 2027 में आए। तो इस वजह से अभ्यर्थियों का कहना ये था कि इन पदों को इसी में ऐड किया जाए, लेकिन आयोग ने क्लियरली जो है अपडेट दे दिया है कि हम इन पदों को ऐड नहीं करेंगे। तो अब तो ये बिल्कुल कंफर्म है कि आप लोगों का जो एग्ज़ाम है वो मई और जून में ही होगा, उसमें किसी भी प्रकार का कोई बदलाव नहीं होगा। बदलाव सिर्फ एक ही कंडीशन पर हो सकता है, वो है जो है परीक्षा केंद्र, क्योंकि अगर एग्ज़ाम सेंटर आयोग को नहीं मिल पाते हैं तो ही जो है परीक्षा की डेट में जो है चेंजमेंट किया जाएगा, नहीं तो अब आप लोगों का एग्ज़ाम जो है निर्धारित डेट पर हो जाएगा। क्योंकि रीज़न ये है, आयोग के लिए सबसे चैलेंजिंग जो काम है वो है परीक्षा केंद्र। परीक्षा केंद्र आप लोगों के 75 जिलों में निर्धारित किए जाएंगे, और अभी जो है सभी जिलों से सहमति पत्र आयोग को प्राप्त नहीं हुआ है। अगर सहमति पत्र प्राप्त हो जाता है तो आप लोगों का जो एग्ज़ाम है वो निर्धारित डेट पर कंडक्ट करा लिया जाएगा। तो तैयारी करते रहें। बाकी आप लोगों की क्या राय है कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आयोग के माध्यम से जो ये अपडेट दिया जा रहा है कि हम इन पदों को ऐड नहीं करेंगे और हम एक नई शिक्षक भर्ती के रूप में जारी करेंगे, तो इससे रिलेटेड आप लोगों की क्या राय है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बाकी असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा आप लोगों की जो होने वाली है, इसको लेकर जो है एडमिट कार्ड आपके अप्रैल के फर्स्ट वीक में ही आएंगे, ये बिल्कुल कंफर्म कर दिया गया है। तो आप लोग अपनी तैयारी करते रहें। बाकी शेड्यूल तो जारी ही हो चुका है आयोग के माध्यम से, और नोटिस मैंने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दिया है, तो वहाँ पर आप लोग जा कर के देख सकते हैं डिटेल में सारी चीज़ें। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से ज्वाइन हो जाइएगा। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा। बाकी चैनल के साथ बने रहिए, जिससे आपको सारी ऑफिशियल अपडेट टाइम से मिलती रहे। सीटेट की क्लासेस कंटिन्यू हैं, तो आप लोग ज्वाइन भी हो सकते हो 3 बजे और 5 बजे की क्लास में, जहाँ पर हम लोग पेपर 1 एंड पेपर 2 की तैयारी कर रहे हैं। तो ये अपडेट है। बाकी आप लोगों की क्या राय है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बाकी एक इन्फॉर्मेशन ये भी है फ्रेंड्स, जिसमें बताया जा रहा है कि शिक्षा सेवा चयन आयोग के लिए पहली परीक्षा का सफल आयोजन जो है वो चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि आयोग के माध्यम से पहली ही जो है परीक्षा होने वाली है जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर है, और दूसरी परीक्षा जो होगी वो टीजीटी पीजीटी है। नंबर ऑफ सीटें जो देखी जाएं, आवेदन जो किए गए हैं वो बहुत ही ज़्यादा हैं। टीजीटी पीजीटी में 13 लाख से ज़्यादा अभ्यर्थी हैं। तो 13 लाख से जब ज़्यादा अभ्यर्थी हैं तो 75 जिलों में परीक्षा केंद्र निर्धारित होंगे। तो आयोग के लिए सबसे बड़ी जो चुनौती है वो टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम ही है। अब अगर ऐसे में आयोग जो है आवेदन करवाने का जो है मौका देता तो नंबर ऑफ़ सीटें बहुत बढ़ जाती, ठीक है। लेकिन नंबर ऑफ़ सीटें बढ़ती, लेकिन जो ये पद ऐड हो जाते तो इससे अभ्यर्थियों को बेनिफिट हो जाता। लेकिन आयोग ने इन पदों को ऐड नहीं किया हुआ है, अब वो नई शिक्षक भर्ती के रूप में जारी करेंगे। बाकी न्यूज़ में ये बताया जा रहा है कि आयोग के लिए काफ़ी चुनौती है, और असिस्टेंट प्रोफेशन में भी बताया जा रहा है परीक्षा में कि आयोग को
जो संसाधन है उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं। रीज़न ये है कि परीक्षा केंद्र अब अदर डिस्ट्रिक्ट में भी बने हुए हैं। ऐसे में जो प्रश्न पत्र हैं उनको सही से सुरक्षित पहुंचाना है, तो बहुत सारे जो इंतज़ाम है वो आयोग को करने होंगे। इसीलिए आयोग के सामने बहुत बड़ी चुनौती है। अगर परीक्षा शांतिपूर्वक हो जाती है, पेपर लीक का मामला सामने नहीं आता है असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा में, तो टीजीटी पीजीटी भी आप लोगों का बहुत ही अच्छे से हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग अपनी तैयारी करते रहें। बाकी अगर कोई अपडेट आता है, कोई भी चेंजमेंट होता है, तो आप सभी को ज़रूर इन्फॉर्म किया जाएगा। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और अपने सारे फ्रेंड को शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।